आइए अब एग्जाम्पल से सममित, स्वतुल्य और संक्रामक को समझते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने एक सेट ए लिया 1 2 3 4। ओके, अब हमें इसमें एक रिलेशन गिवन है। ये जो रिलेशन होगा ये आपको क्या होगा, गिवन होगा। रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है आपको, वन रिलेशन इसी फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही गिवन है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 और 4 4। ओके, अब ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं, या सम्मित है या नहीं, या संक्रामक है या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था आपको जैसे कि डेफिनेशन से कि स्वतुल्य कब होता है, कि जब स्वतुल्य के लिए उसका खुद से उस एलिमेंट का अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए। यानी कि अब हमारे यहाँ पर सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4, यानी 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से और 4 का 4 से। जैसा कि यहाँ इस रिलेशन में हम देख रहे हैं 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। अगर इनमें से एक भी नहीं होता, जैसे मान लीजिए 4 4 नहीं होता, तो ये स्वतुल्य नहीं होता। जितने भी एलिमेंट हैं सभी का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि चारों मौजूद हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अतः यह स्वतुल्य है। नेक्स्ट आता है हमारा सम्मित। तो सम्मित के लिए हमें दो एलिमेंट डिफरेंट लेने होंगे जो कि ए को बिलोंग करते हैं, जो कि उस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में डिफरेंट एलिमेंट ये 1 2 है जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब अगर 1 2 आर को बिलोंग करता है तो 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए अगर ये सम्मित है तो देखिए क्या हमारे गिवन रिलेशन में 2 1 भी है। यस, यहाँ हमें रिलेशन में दिया है 1 2 भी दिया है और 2 1 भी दिया है, अतः यह सम्मित है। क्योंकि अब इसमें और कोई डिफरेंट एलिमेंट का है नहीं, केवल एक 1 2 ही था। तो 1 2 है तो उसका जस्ट अपोजिट पेयर भी है हमारे पास 2 1, इसीलिए यह क्या होगा, सम्मित है। संक्रामक के लिए कोई 3 एलिमेंट जो कि ए को बिलोंग करते हैं, अगर उनमें से A1 A2 बिलोंग्स टू आर है और A2 A3 बिलोंग्स टू आर है तो इट्स इम्प्लाइज टू A1 A3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे कि हमारे दिए गए एग्जाम्पल में 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका मतलब यानी कि A1 A2 और A2 A3, तो A1 और A3 क्या होगा, 1 1, यानी कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक भी है, अतः यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने एक सेट ले लिया A = 1 2 3 4 और हमें रिलेशन गिवन है 1 2 3 4 4 3। अब हमें इसको चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता की जांच करते हैं। तो R = स्वतुल्यता के लिए हमें क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब होने चाहिए। लेकिन R डज नॉट बिलोंग्स, R में ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, तो यह स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित की जांच करते हैं। तो सम्मित के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R, तो सम्मित के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए 2 1। 2 1 हमारे रिलेशन में नहीं है, बट इट्स इम्प्लाइज टू 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह सम्मित नहीं है। तीसरा आता है अपना संक्रामक। तो संक्रामक में हमने देखा 3 4 बिलोंग्स टू R है और 4 3 बिलोंग्स टू R है। देखो 3 4 है और 4 3 है, तो 3 3 भी होना चाहिए, पर 3 3 इसमें नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। अब आगे एक नई चीज आती है जिसे हम कहते हैं इक्वलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। यानी कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करता है, कौन कौन सी तीनों कंडीशन, स्वतुल्यता, सम्मित और संक्रामक, तो वो रिलेशन कैसा होता है, इक्वलेंस रिलेशन होता है, यानी कि तुल्यता संबंध होता है। जैसा कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किया, पहले वाले एग्जाम्पल में ये स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था और संक्रामक भी था। इसीलिए ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये क्या होगा, इक्वलेंस यानी कि समतुल्य रिलेशन है, इक्वलेंस संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध की डिफाइन लिखते हैं। ए पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है।
यदि वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है।